आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर का मतलब रियल नंबर में रिलेशन स्थापित कीजिए ए कोमा बी के रूप में किसका प्रयोग करके, तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू के प्रयोग करके द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक बताना है। आपको इस कंडीशन को अप्लाई करके आपको रियल नंबर से आपको स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक की जांच करना है। सबसे पहले अगर एक नंबर में स्वतुल्य देख लें, स्वतुल्य के लिए होता क्या है, ए कोमा ए के रूप में होना चाहिए, तो हमारा स्वतुल्य कहलाएगा, मतलब बिलोंग आर में करना चाहिए, तो हमारा स्वतुल्य होगा। किसका प्रयोग करके, इस कंडीशन को प्रयोग करके, मतलब उस रिलेशन को प्रयोग करके बताना है, ए कोमा ए के रूप में रिलेशन मिल जाएगा तो हमारा स्वतुल्य होगा। तो चेक कर ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ भी ले लें, अगर समुच्चय की बात करें, अगर ए कोमा ए के रूप में कोई रियल नंबर ले लें, हमको रियल नंबर से ही चेक करना है, तो रियल नंबर कोई ले लें -1 से हम -1 तक ले लें। ए कोमा ए के रूप में -1 अगर ले लें हम, उस रिलेशन पर हम चेक कर लेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। अगर यहाँ पे देखें तो -1 ए का मान क्या लेंगे, -1 लेस देन इक्वल टू बी क्यू का क्या लेंगे, बी का मान क्या लेंगे -1, तो -1 का होल क्यू, तो -1 लेस देन इक्वल टू -1। ये तो हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब स्वतुल्य होगा। -1, -1 के लिए ये हमारा वेरिएबल हो रहा है, मतलब दोनों हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा स्वतुल्य होगा। लेकिन बाकी रियल नंबर में भी तो होना चाहिए स्वतुल्य, तो उस पर भी हम देख लेंगे। और यहाँ पे यही चेंज कर दें, 1,1 के जगह -2 ले ले, अगर ये भी तो हमारा स्वतुल्य कहलाएगा, ए कोमा ए के रूप में तो मिल रहा है। इस रिलेशन को चेक करें अगर, तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ ए का मान क्या लेंगे हम -2 लेस देन इक्वल टू बी का मान क्या लेंगे -2 का होल क्यू। उसका अगर क्यू करें -2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा -8। यहाँ तो हमारा बराबर था तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर चेक करें तो -2 छोटा होना चाहिए -8 से, और यहाँ पे देखें तो -2 क्या होता है, -8 से तो बड़ा होता है। अगर इस हम रेखा पर दर्शाएं इसको, तो इधर तो माइनस लिखते हैं, तो -1 -2 -3, इसी तरह इधर आ जाएगा तो -8 तो आपको बाद में आएगा, तो इसका मतलब छोटा है आपका -8। -2 जो है -8 से क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि -8 -2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -2 ही बड़ा हो जा रहा है, -8 छोटा हो रहा है, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक गलत हो जाएगा। तो ये आपका स्वतुल्य के लिए वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ तो हो जा रहा है -1, के लिए, बाकी रियल नंबर भी तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं होगा। अगर हम इसको लिखना चाहें आंसर में, तो इसलिए -2 नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और इसलिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। और इस रिलेशन से चेक करेंगे तब बताएंगे कि स्वतुल्य नहीं है। दूसरा चेक कर ले सममित। हम दूसरा अगर सममित का बात करें, हम सममित के लिए अगर सममित के लिए अगर फार्मूला लिखें हम, तो क्या होता है, ए कोमा बी से क्या मिलना चाहिए, बी कोमा ए मिलना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, सममित होगा। अगर हम यहाँ पे कोई रियल नंबर ले लें, कोई जैसे 1,2 ही ले लेते हैं, फिर क्या होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए। इस पर चेक करेंगे कि इस रिलेशन को स्थापित कर रहा है कि नहीं। अगर हम देखा जाए तो ए इक्वल टू बी क्यू, तो ए का मान यहाँ से लेंगे, और लेस देन इक्वल टू, और बी का मान क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, यानी 2 का होल क्यू, तो 1 लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ तो हो रहा है, मतलब 1 क्या है, 8 से छोटा है। दूसरा चेक कर लें यहाँ हमारा है कि नहीं, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू होना चाहिए, तो ए का मान अगर यहाँ से हम ले लें 2
और लेस देन इक्वल टू 1 का मान यहाँ से 1 का होल क्यूब, तो 2 लेस देन इक्वल टू क्या मिला 1। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्या होना चाहिए 1 बड़ा होना चाहिए 2 से, लेकिन 2 बड़ा हो गया 1 से, तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी a लेस देन इक्वल टू बी क्यू नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा सम्मित भी नहीं होगा। अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो इसलिए लिख सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर से 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो इसलिए लिख सकते हैं सम्मित नहीं होगा। तो इस टाइप से आंसर कर सकते हैं। अगर तीसरा चेक कर लें संक्रामक के लिए, अगर तीसरा संक्रामक के लिए देखा जाए, अगर संक्रामक के लिए हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है a, b से होना चाहिए b, c से क्या होना चाहिए a, c, तो ये तीनों मिलना चाहिए संक्रामक के लिए। अगर इसके लिए हम कोई रियल नंबर ले लें, अगर कुछ भी ले लें, फ्रैक्शन में जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ले लें 1,2, फिर 2,3 और फिर ले लें अगर AC लिखें तो 1,3। अगर इस पर चेक करें a लेस देन इक्वल टू बी क्यू, तो a का मान ले लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 और लेस देन इक्वल टू b यानी 2 का होल क्यूब, तो यहाँ क्या मिला 8 मिला, तो 1 से बड़ा है, सही है। अगर दूसरा चेक करें हम a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो अगर यहाँ पे a का मान ले लें 2 और लेस देन इक्वल टू b का मान ले लें 3, तो 2 लेस देन इक्वल टू 27, यानी 2 क्या है 27 से छोटा है। और यहाँ पे देख ले a लेस देन इक्वल टू बी क्यू, a का मान ले लें 1 और हम ले लें b का मान 3, तो 3 का होल क्यूब 1 लेस देन इक्वल टू 27। सब देख रहे हैं कि हमारा मतलब बड़ा है, यानी a लेस देन इक्वल टू बी क्यू है, तो हो तो रहा है, यानी 1 8 से छोटा है, 2 27 से छोटा है, फिर 1 क्या है 27 से भी छोटा है। ये हमारा वेरिएबल हो रहा है 1,2, अगर 3 रहे तो इस कंडीशन में संक्रामक हो सकता है, लेकिन हमारे पूरे रियल नंबर पर चेक करना है, पूरे रियल नंबर पर हमारा संक्रामक होना चाहिए। अगर हम इस पर तो देख लिए, इस पर तो संक्रामक हो गया, लेकिन बाकी रियल नंबर पर भी तो होना चाहिए, तो उस पर भी चेक कर ले रहे हैं। अगर हम दूसरा समुच्चय ले लें, जैसे अगर a बराबर समुच्चय ले लें, रियल नंबर भी ले लें 10, 2, 3, अगर हम ले लें ऐसे करके रियल नंबर, ये भी हमारा क्या है एक रियल नंबर ही तो है। अगर इससे अगर देखा जाए, इससे अगर जांच करें, तो अगर a, b लिखे तो 10,2 लिख सकते हैं, फिर क्या मिलेगा b, c यानी 2,3, फिर क्या हो जाएगा आपका a, c यानी 10,3 हो जाएगा। अब इस पर चेक करेंगे इस रिलेशन से, इस रिलेशन को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी a लेस देन इक्वल टू बी क्यू, तो a का मान यहाँ से लेंगे 10 लेस देन इक्वल टू बी क्यू, यानी b का मान क्या लेना है 2 का होल क्यू, यानी 10 लेस देन इक्वल टू 8। तो यहीं पर हम देखकर बता सकते हैं कि संक्रामक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी क्यू के, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 जो होना चाहिए इधर वाले मान से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है बड़ा हो गया, इसका मतलब कि संक्रामक नहीं होगा। आगे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a लेस देन इक्वल टू बी क्यू, यहाँ पे है 2 और लेस देन इक्वल टू b का मान 3, तो 3 का होल क्यू, तो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 27, यहाँ पे तो हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। और दूसरा चेक कर लेते तो 10 लेस देन इक्वल टू 3 का होल क्यू, यानी 10 लेस देन इक्वल टू 27। ये भी हमारा मिल रहा है कि बड़ा है 10 से 27, यहाँ क्या 2 से 27 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा छोटा हो गया, इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब संक्रामक नहीं होगा। हम दूसरा चेक किए, इस पर क्या मिला संक्रामक नहीं मिला, तो हमारे पूरे रियल नंबर पर ना होना चाहिए संक्रामक, लेकिन नहीं इसी रियल नंबर पर हमारा संक्रामक नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या इस क्वेश्चन का पूरे आंसर क्या हो जाएगा
ना तो स्वतुल्य होगा, ना ही सम्मित होगा और ना ही संक्रामक। आपका अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्च 1,2,3 सेट दे दिया गया है और रिलेशन भी दे दिया गया है। कह रहा है कि 1,2 फिर 2,1 रिलेशन दिया हुआ है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक। तो हम देख लेते हैं, ये केवल सम्मित है और ना ही स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। सबसे पहले क्वेश्चन का रिलेशन लिख लेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है आपका, यानी R बराबर हमारा है रिलेशन 1,2 फिर 2,1 है। अगर इसे पहला रिलेशन हम स्वतुल्य चेक करें, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है, a, के रूप में होना चाहिए। अगर 1,2 को हम उठाएं तो हमारा रिलेशन होगा a, के रूप में, यानी नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा स्वतुल्य के लिए। यहाँ पे अगर रहता 1,1 तब हमारा बिलोंग्स करता R में स्वतुल्य के लिए, a, होना चाहिए। लेकिन पर क्या है 1,2 है, तो हमारा स्वतुल्य के लिए रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा अगर सम्मित का बात करें हम, दूसरा सम्मित, तो सम्मित के लिए क्या होता है a, b से होना चाहिए b, a होना चाहिए। अगर हम इसमें से एक को उठा लें, जैसे 1,2 ले लें, तो इससे क्या मिलना चाहिए 2,1 मिलना चाहिए। इस रिलेशन में है 1,2 तो रिलेशन में है। और दूसरा भी होना चाहिए हमारा 2,1 तो है, ये क्या है, इसका मतलब हमारा सम्मित है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि R क्या है, सम्मित है, तो हमारा सम्मित मिल रहा है। तो सम्मित के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 1,2 बिलोंग्स टू R से क्या हो रहा है b, यानी 2,1 बिलोंग्स टू R, तो इसलिए ये क्या होगा, सम्मित हो जाएगा, यानी हमारा सम्मित है, सम्मित संबंध है। और तीसरा चेक कर ले संक्रामक। अगर संक्रामक का बात करें हम, तो संक्रामक के लिए क्या होता है फॉर्मूला, a, b, c, फिर उससे मिलना चाहिए a, c। तो तीसरा है हमारा संक्रामक, a, b, c, फिर क्या मिलना चाहिए a, c। अगर हम इसके लिए चेक करें तो अगर यहाँ से ए वाला उठा लें 1,2, फिर ए बी हो गया, फिर बी सी लिखना चाहें तो बी सी, यानी बी का मान सेम होना चाहिए 2 और सी का मान इस रिलेशन में से देखकर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, अगर 1 ले लें यहाँ पे तो इससे क्या मिलना चाहिए a, c मिलना चाहिए। तो ए हमारा यहाँ पे मिलेगा और सी यहाँ पे मिलेगा, तो रिलेशन क्या मिला, फिर 1,1 मिला, ये बिलोंग कर रहा है R में। और इस रिलेशन में आपको 1,2 दिखाई दे रहा है, 2,1 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 1,1 दिखाई दे रहा है नहीं है, यानी नॉट बिलोंग्स टू R हो रहा है, यानी बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कि आपका संक्रामक नहीं होगा। अगर इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू R, फिर 2,1 बिलोंग्स टू R और 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसलिए क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा, तो संक्रामक नहीं। और आपको क्वेश्चन में स्पष्ट कहा जा रहा है कि संबंध R सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक, तो इसका मतलब सम्मित ही मिलने वाला है आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में रिलेशन लिखिए x, y के रूप में, और किसका प्रयोग करके x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। मतलब x, y का जो बुक लेंगे उस बुक में पेजों की संख्या क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध, मतलब इस रिलेशन के प्रयोग करके बताना है कि जो संबंध R मिलेगा हमारा क्या मिलना चाहिए, तुल्यता मिलना चाहिए। अगर तुल्यता का बात कर ले हम, तो तुल्यता हम किसे कहते हैं, जो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। अगर सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम देख लें तो हम लेट में मान लेंगे
जैसे माना कि ए कोई सेट ले ले, हम ए बराबर सेट ले लिया हम, एम का मतलब मैथ, पी का मतलब फिजिक्स और सी का मतलब केमिस्ट्री, मतलब 3 बुकें हमने ले लिया। अब इसे हमको चेक करना है कि तुल्यता हो रहा है कि नहीं। तुल्यता के लिए सबसे पहले चेक कर ले, अगर स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए फार्मूला अगर लिखे तो क्या होता है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, और ए बिलोंग करना चाहिए ए में, समुच्च ए में। अगर इसके लिए अगर लिखें हम यहाँ से, अगर एक उठा ले, मैथ को ही उठा लें तो मैथ एम लिखे। फिर अगर स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। यहाँ हमारा दोनों बुक क्या है, एक्स वाई के रूप में मैथ ही है, और जब मैथ लिए हैं तो एक ही न बुक लिए हैं। इसका मतलब क्या, हमारा जो बुकें है मैथ का, कि इसमें पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी, क्योंकि सेम बुक हम उठाए हैं तो हमारा उसमें पेजों की संख्या क्या होगा, समान होगा। इस कंडीशन से एक्स को वाई में पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पे समान मिल रहा है। अगर फिजिक्स को उठाए इसी तरह तो फिजिक्स को भी क्या लिखेंगे, मतलब ए को ए के रूप में, यानी फिजिक्स हमारा बुकें दोनों समान है, तो इसका मतलब पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्वतुल्य बोल सकते हैं। दूसरा चेक कर ले अगर सममित, तो सममित के लिए अगर फार्मूला लिखे तो क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर से होना चाहिए, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ए बी किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में करना चाहिए। तो अगर हम इसमें से ए बी उठा ले कोई भी, जैसे मैथ फिजिक्स से उठ ले अगर, तो मैथ फिजिक्स अगर यहाँ पे लिखें एम कोमा पी बिलोंग्स आर से क्या होना चाहिए, यानी बी को ए, तो यहाँ पी को एम हो जाएगा, यानी फिजिक्स को मैथ बिलोंग्स टू आर। अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो यहाँ पे अगर मैथ फिजिक्स समान है हमारा पेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिजिक्स मैथ समान नहीं होगा, मतलब इस तो चेंज तो हुआ है, फिजिक्स के जगह मैथ हो गया और मैथ की जगह फिजिक्स हो गया। यहाँ पे जब हमारे पुस्तकों के पेजेस समान है तो यहाँ भी क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब ए भी मिल रहा है तो बी ए भी मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा, सममित हो जाएगा। तीसरा अगर चेक कर लें संक्रामक के लिए अगर फार्मूला लिखें तो होता है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर होना चाहिए बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर से क्या होना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तीनों बिलोंग करना चाहिए। अगर इस सेट से अगर रिलेशन लिखें हम, अगर ए बी इसको ले लें मतलब मैथ फिजिक्स को, तो एम कोमा पी बिलोंग्स टू आर, फिर क्या होना चाहिए बी कोमा सी, यानी बी यहाँ पे मिलेगा और सी यानी फिजिक्स कोमा केमिस्ट्री, पी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, और से क्या मिलना चाहिए ए कोमा सी, यानी एम कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर देखते हैं मैथ फिजिक्स का पेजों की संख्या समान है, यहाँ क्या हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री के पेजों की संख्या समान है, तो यहाँ पे मैथ केमिस्ट्री भी क्या होंगे, समान होंगे, मतलब पेजों की संख्या। यहाँ बोला जा रहा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो जब भी हम लेंगे मैथ फिजिक्स को लेंगे तो यहाँ भी पेजों की संख्या समान है, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है तो यहाँ भी पेजों की संख्या समान होगा, फिर मैथ केमिस्ट्री लिए तो यहाँ भी हमारा पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए। अगर हमारा इस क्वेश्चन के मुताबिक सब समान है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, संक्रामक भी मिल रहा है, यानी ए बी बी सी और ए सी भी मिल रहा है। तो हमारा इस संबंध में क्या मिला, तीनों संबंध मिला, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगर तीनों को मिला कर जब लिखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको तुल्यता बोल सकते हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, इसलिए संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यही तो सिद्ध करना था कि तुल्यता कब होगा, जब हमारा स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होगा।